हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही पैटर्न बोर्ड में आएगा। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे पहला है 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड A और खंड B। खंड A में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसे हमें OMR शीट पर भरना है। OMR शीट पर गलत होने पर आप उस पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो खंड A के हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, रश्मिशांसा किसकी रचना है? A अमृत राय, B रामचंद्र शुक्ल, C चंद्रधर शर्मा गुलेरी, D प्रेमचंद्र। तो हमारा सही ऑप्शन है B रामचंद्र शुक्ल रश्मिशांसा के लेखक हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रश्मिशांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट ऑप्शन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अतः सागर के रचनाकार कौन है? ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी जयप्रकाश भारती, सी जयशंकर प्रसाद, डी यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है बी जयप्रकाश भारती। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, सी गेहूँ और गुलाब के निबंध के लेखक रामऋषि बेनीपुरी है, डी तू न गए मेरे मन से जयप्रकाश भारती। का राइट ऑप्शन है सी गेहूँ और गुलाब के लेखक रामऋषि बेनीपुरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी जयशंकर प्रसाद। और हमारा प्रश्न नंबर 5 है, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? ए राम कुमार वर्मा, बी जैनेन्द्र कुमार, सी विनोद रस्तोगी, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए राम कुमार वर्मा दीपदान एकांकी के लेखक हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शुक्ल युग की समयावधि कौन है? ए 1900 से लेकर 1918 तक, बी 1919-1938 तक, सी 1936-1943 तक, डी 1850-1900 तक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि है। और हमारा क्वेश्चन नंबर, जो शुक्ल युग की समयावधि 1900 से 1938 तक है और रीतिकाल की समयावधि 1643 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक है। आदिकाल की समयावधि आप कमेंट में बताइए। और हमारा 7वां क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? ए सन 1919 ईस्वी में, बी सन 1943 ईस्वी में, सी सन 1953 ईस्वी में, डी सन 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिकाल की समय सीमा क्या है? ए 1050 से 1375 तक, बी 1350 से 1700 तक, सी 1700 से 1900 तक, डी 1900 से अब तक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए 1050 से 1375 तक। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल और सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, साकेत किसकी रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी मैथिली शरण गुप्त साकेत की रचना है, महादेवी वर्मा नहीं है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी शौक करुण रस का स्थायी भाव है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्रोध। करुण रस का परिभाषा क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरिराय में है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी छप्पा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी रोला एक सममात्रिक छंद है, सोरठा अर्थ सममात्रिक छंद है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए अप, बी मान, सी अ, डी आन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अ अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अप है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचवटी में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द्विगु समास। जहाँ पर अंकों की बात है वहाँ पर द्विगु समास होता है।
और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कान का तत्सम शब्द होगा? ए कर्ण, बी स्वर्ण, सी कुंडल, सी श्रोण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कर्ण कान का तत्सम शब्द होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की होने वाली है शुरुआत। युवाभ्याम रूप युष्मद् शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का है? ए पंचमी विभक्ति एक वचन, बी पंचमी विभक्ति द्विवचन, सी तृतीय विभक्ति एक वचन, डी प्रथमा विभक्ति एक वचन। राइट ऑप्शन होगा बी, पंचमी विभक्ति द्विवचन युवाभ्याम रूप युष्मद् शब्द का विभक्ति है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थ के आधार पर वाक्य। राइट ऑप्शन होगा बी 8। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वह कहलाता है? ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी वाच्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए कर्तवाच्य। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से अभिकारी शब्द है? ए सीता, बी दिल्ली, सी तुम, डी इसलिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी तुम अभिकारी शब्द है। और हमारे ये है वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश पे आधारित। उसका आपको ऑप्शन राइट देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, तब 3 × 2 = 6। तो मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था, साधारण मुगल एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था वह घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपने घर खुदवाने के भयभीत रहे। भगवान ने सुन लिया, आज इससे छोड़कर जाती हूँ। तो इसका संदर्भ आपको लिखना होगा। यह मैं इसको आपका हिंट देता हूँ। यह हिंदी के पार्ट 2 का भाग है और इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। आजीवन भयभीत रहने के क्या कारण है? अगर वह क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप अथवा कर दूसरा क्वेश्चन भी है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान बने रहते हैं, जिसे जो रूप चाहे उसे रूप का बनाया है। हमारा मित्रता के पाठ से लिया गया है। इसका भी आपको संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। तो हमारा यह मित्रता के पाठ से लिया गया है, इसका व्याख्या कर लीजिए। हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, इसे भी आप लिख सकते हैं। और हमारा प्रश्न नंबर 2 होगा पद्यांश पर आधारित। जैसे हमारा पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिल नंगे अंधे को सब कुछ दर्शाए। तो इसका भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या करनी होगी। पद्य आपको नहीं आता तो हमारा दूसरा भी पद पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे और संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। और इसका क्वेश्चन है, किसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता? तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण को ब्रज भुलाए नहीं भूलता। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा संस्कृत के गद्य खंड से। इसमें आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। जैसे है काले विविधा विचारा भारतीय से, यह हमारे भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसमें भी 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपको पहला हिंदी गद्य नहीं आता तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं हिंदी गद्य। ये दोनों गद्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और इसके जैसे अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतति प्रवहति, तो आज भी संस्कृत की वाणी सदा प्रवाहित होती है। यह हमारा किस पाठ से लिया गया है? आप आंसर जरूर कमेंट में बताइए। यह हमारे भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और हमारा प्रश्न नंबर 4 पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होगा। जैसे माता गुरुतरा भूमि खात पिता उच्चतर स्थता मन शीघ्रता वाचाति चिंता बहुत स्थिर। अगर वह आपको नहीं आता तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा वाला नैतिक मूल्यानि पाठ से लिया गया है। और हमारा प्रश्न नंबर 5 होगा, खंड काव्य के आधार पर होगा। जो आपके जिला में खंड काव्य होगा उसे आप याद कर लीजिए, उसका चरित्र चित्रण और उसका सारांश। जैसे जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर की खंड काव्य नायक जवाहर नेहरू का चरित्र चित्रण। मुक्तिदूत के खंड काव्य के 2य सर्ग का सारांश लिखिए। अग्र पूजा खंड काव्य के कथानक सारांश लिखिए। तो आप यह लिख सकते हैं, जिस जिले को हो उसी जिला के याद करके आप लिख लीजिए। जौनपुर जिले के लिए कर्ण खंड काव्य है। कर्ण खंड काव्य में कर्ण का चरित्र चित्रण हमेशा पूछा जाता है।
आप इसे याद कर लीजिए। और जय सुभाष खंड काव्य। हमारा प्रश्न नंबर 6 पूछा जाएगा जीवन परिचय। पहला जीवन परिचय होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों का जीवन परिचय हर बार हर बोर्ड के सेट में पूछा जाता है और ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ख में पद्य के कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है, जैसे सूरदास, सुमित्रानंदन, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त। इन सभी का जीवन परिचय याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारा प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें संस्कृत के गद्य खंड पर आधारित क्वेश्चन होंगे, जैसे हमार दारा सीखो वाराणसी की मागत चंद्रशेखर कौन आसित मर्ष्यता मित्र कम आसे पुराजा का आसित। तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको 2 का उत्तर देना होगा सही और आपको मिलेंगे 2 अंक। और चंद्रशेखर है क्रांतिकारी थे। मरने वाला का मित्र कौन होता है? पुरुराज कौन था? आप इसका ऑप्शन आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। और हमारा प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला स्वदेश प्रेम, दूसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान और तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या जो देश में लगातार बढ़ रही है उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, आप इस पर भी निबंध लिखना होगा आपको। विज्ञान के चमत्कार में भी आपको निबंध लिखना है। और हमारा प्रश्न नंबर 10 है, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र लिखने का आप केवल टाइटल जान लीजिए और आप बनाकर लिख भी सकते हैं, या आप अपने बड़े भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। और हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।